हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नया चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है। बेसिक स्ट्रक्चर सेल का एंड फंक्शन बताए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और न्यू चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप सबको ये पता है और आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या तो लिविंग है या नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। आपने ये भी ध्यान दिया होगा या आपको ये भी पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? क्या आप उन बेसिक फंक्शंस की लिस्ट बना सकते हैं? तो अगर हम देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक फंक्शंस तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है, तो फर्स्ट हो गया रेस्पिरेशन। नेक्स्ट यदि हम फंक्शन की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं कि नहीं लेते हैं लिविंग रहने के लिए। तो दूसरा हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ करते हैं, है ना। भली लाइफ कुछ टाइम करें या कैसे भी, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। तो ये थर्ड हो गया। फिर उसके बाद करें यदि न्यूट्रिशन लिया है, डाइजेशन हुआ है, तो वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलेगा, तो वो होता है एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन भी होता है। फिर उसके बाद जो है एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है ना। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। हमने जितने भी फंक्शंस अभी लिस्ट किए या देखे उनको अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। सेट्स क्यों बोला? क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अब जैसे डाइजेशन की बात करें हम, तो माउथ इन्वॉल्व है, फिर स्टमक इन्वॉल्व है, फिर इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है ना। तो डिफरेंट मतलब सेट ऑफ ऑर्गन्स जो हैं इनमें इन्वॉल्व है। In this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organs। इस पूरे चैप्टर में आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक बिल्डिंग देख रहे हो। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बिल्डिंग कैसे बनती है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ब्रिक जो है वो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि एक एक ब्रिक को ही तो मिलाकर बिल्डिंग को शेप दिया जाता है। तो जब हम किसी भी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। बॉडी में एक एक सेल मिलके ही पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, या कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल को भी लिए होते हैं, मतलब उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। तो यदि हम देखें तो देखिए सबसे पहले जो है वो क्या है? सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, है ना। नंबर ऑफ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, है ना। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरे किसी भी एक एनिमल या प्लांट का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक, मैंने आपको वही एग्जांपल देके बताया। हम सेल को किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्रिक से, क्योंकि जब किसी बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग के फॉर्मेशन के लिए ब्रिक चाहिए रहती है, ठीक उसी तरह बॉडी के फॉर्मेशन के लिए सेल रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, है ना। फिर हम आ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे, कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। जब माइक्रोस्कोप बना तो उसके बाद क्या हुआ? जो रॉबर्ट हुक थे वो जनरल में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमारी टेंडेंसी होती है जब भी कुछ न्यू चीज़ हमें दिखती है तो हम उसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक जो है वो अलग अलग चीज़ों को उसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने बाय चांस क्या किया? कॉर्क ऑफ द ट्री, जो ट्री के स्टेम का बाहरी पोर्शन होता है, कॉर्क होता है, उसको जब उसमें ऑब्जर्व किया
तो उसमें उनको क्या दिखे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, हनी कॉम जैसा। हनी का कॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा है आप लोगों ने, इस तरह से हेक्सागोनल शेप होता है कि नहीं। सिमिलरली वैसा स्ट्रक्चर जो है वो रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया और उन्होंने उसे स्मॉल रूम्स या लैटिन में सेल जो है वो नाम दिया। तो अब हम देखते हैं, रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपली मैग्नीफाइंग डिवाइसेस। सिंपली माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद उसमें वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। जो कॉर्क होता है वो पार्ट होता है बार्क ऑफ ट्री का। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक पतली स्लाइस ली थी और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहे थे। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेज आर कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइसेस। उसने ऑब्जर्व किया इस तरह से, है ना, कि उसमें पार्टीशन या इस तरह सा दिखाई दे रहा है। दीज बॉक्सेज अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। और ये बॉक्सेस कैसे दिखाई दिए उसे, हनी कॉम जैसे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or a partition. उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि एक जो वॉल है वो दूसरे से किसके थ्रू, एक वॉल के थ्रू या एक पार्टीशन के थ्रू जो है वो सेपरेट है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने उन्हें क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। हर बॉक्स को उन्होंने क्या बोला, सेल बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद what Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cell। अब हुक ने क्या ऑब्जर्व किया, जो ये थी वो डेड सेल थी, ठीक है ना। अब सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। डेड सेल की ही ऑब्जर्व की गई, जो लिविंग सेल थी वो जब माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड हुआ, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का हुआ, तब उन्हें ऑब्जर्व किया गया। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। बहुत कम पता था सेल के बारे में, लगभग 150 साल बाद भी, रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के 150 साल बाद जो है सेल के बारे में ज़्यादा पता लगा। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट अ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। आज हम सेल के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो ऐसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका है जो बहुत छोटे से को काफ़ी बड़े रूप में दिखा सकता है, जिसे बोलते हैं हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यू। तो इसके कारण हमें सेल के बारे में काफ़ी कुछ पता है। अब हम सेल के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम होने में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।